सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम सरकार की जय हो। श्री कबीरदास जी का चरित्र। जब कबीरदास जी ने भगवान का दिया हुआ सारा धन भक्ति भाव से संपन्न भक्तों में लुटा दिया, तब ब्राह्मणों ने आकर बहुत क्रोध किया और उन्होंने कहा, क्यों रे जुलाहे, तूने इतना धन पाया और हम लोगों को नहीं बुलाया। शूद्रों को बुलाकर सब धन उन्हें दे दिया। या तो हमें धन दो, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, आप लोग घर में घुसकर देख लीजिए। यदि आप नहीं मानते हैं तो यहीं बैठे, मैं मंडी में जाता हूँ, कुछ मिलेगा तो लाकर दे दूंगा। यह कहकर श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से अपना पीछा छुड़ाया और मंडी में जाकर छिप गए। इस प्रकार उन्होंने संकट को टाला। इसी समय भगवान श्री कबीरदास जी का रूप धारण करके आए और बहुत सा धन लाए। उन्होंने आदरपूर्वक ब्राह्मणों को धन देकर उनका समाधान किया। वे लोग धन लेकर बड़े सुखी हुए। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की उज्जवल कीर्ति को संपूर्ण जगत में प्रकाशित किया। ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां पहुंचे जहां श्री कबीरदास जी छिपकर बैठे थे। भगवान ने श्री कबीरदास जी से कहा, तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, भूखों क्यों मरता है? श्री कबीरदास जी के घर पर जा, जो भी कोई वहां जाता है उसे वे 2.5 सेर अन्न देते हैं, इसलिए अब तू देर मत कर, मैं ही चला जा जल्दी से। श्री कबीरदास जी घर को आए और सब समाचार देख सुनकर प्रेमानंद में पूर्ण रूप से मग्न हो गए। भगवान के द्वारा किए हुए नए नए कौतुकों से तथा वैभव की वृद्धि से परम अकिंचन भक्त श्री कबीरदास जी का धैर्य कैसे रहता। बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को घटाने के लिए श्री कबीरदास जी ने भी नए नए कौतुकों की रचना आरंभ कर दी। एक दिन आपने एक वेश्या को अपने साथ में ले लिया। उस समय ऐसा मालूम होता था कि भजन भाव को छोड़कर ये उसी के रंग में रंग गए हैं। परंतु सच्ची बात तो यह थी कि मुझे कुमार्गी समझकर लोग मेरे पास न आए, मेरे भजन में बाधा न हो। श्री कबीरदास जी को एक वेश्या के साथ देखकर संतजन डर गए कि श्री कबीरदास जी यदि माया से मोहित हो सकते हैं तो हम सरीखे साधारण लोग कैसे बचेंगे। और दुष्टों के मन में बड़ा भारी सुख हुआ। वे कहने लगे, हम तो कहते ही थे कि ये ढोंगी है, हमारी बात सच निकली। श्री कबीरदास जी ने जब संत और असंतों के ऐसे भाव जाने, तब वे वेश्या को साथ लिए वहां पहुंचे जहां काशी के राजा की सभा लगी हुई थी। राजा ने शिष्य होते हुए भी इनका कुछ सम्मान नहीं किया। फिर भी ये लोग वहां बैठ गए और मानसी भाव से श्री जगन्नाथ भगवान का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने उठकर वहीं अपने पात्र से जल गिरा दिया। यह देखकर राजा के मन में कुछ चिंता हुई और उसने पूछा, आपने यह क्या किया, जल क्यों गिराया? श्री कबीरदास जी ने कहा, श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का रसोइया भोग का थाल मंदिर में ले जा रहा था। उसका पेट जलने वाला था, इसलिए आग को बुझाकर मैंने उसकी रक्षा की। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने इसकी जांच के लिए आदमी भेजे। उन्होंने लौटकर समाचार दिया कि श्री कबीरदास जी की बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। राजा ने मन में अपना अपराध समझकर रानी से कहा, श्री कबीरदास जी की वह बात तो सत्य निकली। राज्यसभा में कृपा करके पधारे, मैंने उनका अपमान किया, इसलिए मेरे मन में बड़ा भारी दुख है। इस अपराध से बचने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं? रानी ने कहा, उन्हीं की शरण में जाने से काम बनेगा। तब राजा ने घास का एक बड़ा भारी बोझ सिर पर रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांध ली। इस प्रकार भाव में भीगा हुआ राजा रानी को साथ में लेकर श्री कबीरदास जी की शरण में चला। राजा रानी के लोक लज्जा का सर्वथा परित्याग कर दिया था। दोनों बाजार से होकर निकले। हमने बड़ा अनुचित कार्य किया है, ऐसा सोच सोचकर उनके शरीर क्षण प्रतिक्षण क्षीण होते जा रहे थे। श्री कबीरदास जी ने दूर से राजा को आते देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए। वे उठकर राजा के पास आए और उन्होंने घास का बोझ उतरवा दिया, गले से कुल्हाड़ी खुलवा दी। राजा रानी के भाव से श्री कबीरदास जी अत्यंत संतुष्ट हो गए। मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हूं, ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश देकर उन्हें आनंदित किया। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।